Hello bachcho, let's see this question. The question says that if alpha comma beta is a point on the chord PQ of the circle, x square plus y square is equal to 25, where the coordinates of P and Q are 3, minus 4 and 4, 3 respectively, then okay? तो देखिए हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, वो की कॉन्सेप्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं आपसे पूछूं इसका सेंटर क्या होगा? तो सेंटर हमारे पास होता है अल्फा कॉमा बीटा, और अगर रेडियस पूछा जाए तो वो हमारे पास होता है आर। ये इस प्रकार से हमारे पास ये की कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। हमारे पास देखिए एक सर्कल गिवन है, सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो, तो सेंटर क्या होगा, सेंटर 0, 0 और रेडियस क्या होगा, रेडियस हमारे पास अगर लिखा जाए तो क्या होगा 5। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास हो रही हैं। अब देखिए मैं इस सर्कल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर इसको ड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा इसको हम देखते हैं। तो चलिए इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाता हूँ और उस पे इस सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस प्रकार से कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हमारे पास 0, 0 ये उसका सेंटर रहा, ठीक है, मैंने ऐसे इस सर्कल को ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इस सर्कल को हमने ड्रॉ किया तो हमारे पास क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी, इन्होंने कहा एक कॉर्ड है जो कि पी क्यू है, ठीक है, तो पी की कॉर्ड को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे पास रहा, ठीक है। अब P कोऑर्डिनेट क्या है और Q कोऑर्डिनेट क्या है, मैंने ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया आपको बताता हूँ। P कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, 3, -4 ये है। तो देखिए 3, -4 अगर बात की जाए, मैं पहले कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, ठीक है, और Q हमारे पास है क्या, 4, 3, 4, 3 ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर क्यू पॉइंट की बात करूं तो ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, ये कब पॉसिबल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो हमने पी लिखा है ये पी नहीं हो सकता, ये क्यू होगा, ठीक है, ये आएगा क्यू 4, 3। अब पी की बात करिए, पी देखिए पी में क्या है, पी में एक कोऑर्डिनेट आपको पॉजिटिव है, एक्स वाला तो पॉजिटिव मिल गया, ठीक है, इधर वाला मिल गया ये, और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव ये वाला। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट क्यू क्या आ गया, क्यू नहीं, हमारे पास पी आ गया। ये पी क्या हो गया, 3, -4 ये मिल गया, ओके। अब ये दो चीजें हमें मिल चुकी है। अब देखिए ये मिल गया। अब इन्होंने हमसे प्रॉब्लम में क्या कहा है, हमसे प्रॉब्लम में पूछा गया है कि अल्फा कॉमा बीटा इज अ पॉइंट ऑन द कॉर्ड पी क्यू। अब इस अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, अल्फा बीटा यहाँ पे पॉइंट है इस कॉर्ड पे। अब देखिए ये ऐसे ये रहा, ठीक है, और ऐसे इसको मैं मैच करा देता हूँ, फिर ये पॉइंट मैच कराइए और ये पॉइंट मैच कराइए। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमारे पास अगर बात की जाए तो ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट का 4 है, और ये वाला बात की जाए तो कितना है, बोलिए, ये 3 है एक्स वाला कोऑर्डिनेट का। तो अल्फा कामा बीटा इस पे लाई कर रहा है, कहीं पर भी होगा, अल्फा कामा बीटा इसकी रेंज बतानी है, ठीक है। तो अल्फा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और बीटा हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे ये हो गई। अब देखिए इस वाले रेंज की बात करते हैं, अगर हम ऊपर में बात करें तो ये ऊपर में कितना है, ऊपर में 3 है और नीचे में कितना है, नीचे में हमारे पास वाई है दैट इज -4 है, ठीक है, -4 में से डाउनवर्ड ये होगा 4 ही, बट यूनिट हम लिखते हैं पॉजिटिव लिखते हैं, बट डाउनवर्ड ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अल्फा की मैं रेंज लिखने जा रहा हूँ, अल्फा हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। देखिए ये रहा हमारे पास अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट है, तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये 3 और ये रहा 4, ठीक है, तो इसके बीच में ही कहीं लाई करेगा। अगर ये देखिए
हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। दैट इज अगर ये अल्फा हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, 3 से 4 के बीच में। और अगर बीटा की बात की जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, एक तो हमारे पास ये है y एक्सिस का दैट इज, और ये रहा दैट इज -4। इसको कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, -4 से 3 के बीच में, तभी तो ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। अदरवाइज अगर आप इसके आउटसाइड रेंज लेंगे तो ये वैल्यू इधर आ गई तो ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ गया, तो ऐसे यहाँ पे आया तो हमारे पास कहाँ गया, इधर साइड में आ गया। इस प्रकार से ये वैल्यू आपको सेटिस्फाई होती दिख जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसे मिल रही है, तो ये हमारे पास रेंज निकल के आ रही है क्या, अल्फा बिलोंग्स टू 3,4, बीटा बिलोंग्स टू -4 to 3। ओके, तो ये रेंज आ गई। अब चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं। अल्फा 3 से 4, बीटा क्या हो गया -4 से 3। आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए में ही दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।